हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या है, इनका HCF निकालना है सिर्फ। तो हमें याद नहीं करना है बच्चों, हमें इसको समझना है, जिससे जो अदर बुक से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हम पता हो गए कि ऐसे कर लेना, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन अलग आ गए तब क्या करोगे, कैसे समझोगे, उस चीज पे हम बात करेंगे। नहीं, क्वेश्चन में तो क्या है, 2 नंबर दिए हैं, इनका HCF निकाल देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हम समझ के कैसे करेंगे क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए, कोई अदर बुक RS या RD से दे दिया जाए क्वेश्चन, तो उसको पढ़ समझ के कैसे किया जाएगा। कोई अदर क्वेश्चन आए तो हम बात करते हैं, जरा समझ के क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो विधिवत देखिएगा, जिससे कोई भी क्वेश्चन आप मिनटों में उसे समझ के कर सकते हो। देखो क्या है जरा। हमारा क्वेश्चन है, कहा गया है किसी परेड में 600 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले, ध्यान दीजिएगा, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो पहले तो हमें पता है कि आर्मी के सदस्यों की संख्या कितना है, वो लिख लेंगे। आर्मी, जो आर्मी है, आर्मी में सदस्यों की संख्या, जो संख्या है हमारी वो है 616, ठीक। और बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है, आर्मी बैंड की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड में सदस्यों की संख्या जो हमें गिवन है पहले तो वो हमने नोट कर लिया। अब हम देखो समझते कैसे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। अब इधर बैंड वाले हैं, आगे आर्मी चल रही है, क्या, पहले बैंड वाले, फिर उसके आगे क्या है, आर्मी है। इधर क्या है, आर्मी, इधर बैंड है, इधर आर्मी। अब ऐसे ऐसे कॉलम बने जिनमें मार्च करेंगे इस प्रकार से, ऐसे 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 हमें कॉलम बना दिए गए। उसी तरह इधर बैंड है तो इधर आर्मी, इधर इसमें आर्मी मार्च कर रही। कहा जाना है क्वेश्चन में, दोनों स्तंभों, ये मान लिया क्या है, स्तंभ है, ये हमारे क्या है, स्तंभ है, इसको मान लेते हैं क्या है, स्तंभ, ये हमारे स्तंभ है। दोनों में क्या कहा जा रहा है, समान है, स्तंभों की संख्या समान है। अगर इसमें n स्तंभ है, मान लिया कि इनमें क्या है, n स्तंभ है, ठीक, तो इसमें भी n स्तंभ होंगे, क्योंकि कहा क्वेश्चन में कहा दोनों स्तंभों में जो संख्या है वो क्या है, समान है, जो मार्च करेंगे। अब बैंड में प्रत्येक स्तंभ है, इसमें कितने बैंड वाले, आर्मी बैंड वाले इसमें रहेंगे, आर्मी बैंड वाले प्रत्येक स्तंभ में, तो हमें तो पता नहीं है। कुल पता है कि 32 है, प्रत्येक में नहीं पता है, तो प्रत्येक में मान लेते हैं x है। माना प्रत्येक स्तंभ में बैंड, आर्मी बैंड वही की संख्या को हमने ले लिया क्या, x, कि ऐसे हमारे क्या है, x है। प्रत्येक जो स्तंभ है उसमें x बैंड आर्मी है, बैंड वाले आर्मी है, x पता नहीं है क्योंकि। अब आर्मी वाले प्रत्येक में कितने हैं, उसी तरह प्रत्येक में इसमें y मान लेंगे,
क्योंकि हमें बैंड इसमें पता नहीं कि प्रत्येक में कितने आर्मी बैंड वाले, क्योंकि टोटल बैंड वाले कितने हैं 32, आर्मी वाले 616 है, आर्मी वाले 616 है, लेकिन प्रत्येक स्तंभ में कितने मार्च कर ऐसे ऐसे हैं वो हमें नहीं पता है। स्तंभों की संख्या आप पता है कि जितनी इसमें है, जितनी इसमें है बैंड में, उतनी इसमें है, वो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन ये नहीं पता कि प्रत्येक स्तंभ में कितने बैंड वाले जा रहे हैं और उनके आगे कितने आर्मी वाले हैं। तो बैंड वालों को मान लिए कि ऐसे एक्स है और ऐसे वाई है। ठीक, इतना समझ गए। तो अब आइए क्वेश्चन समझते हैं। अब क्वेश्चन समझते हैं। यहां हमारे पास कितने हैं बैंड वाले 32 थे, तो हम क्या करेंगे स्तंभ इंटू ये कर देंगे n इंटू एक्स, टोटल तभी तो निकलेगा। जितनी संख्या है एक में कितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, अब सदस्यों की संख्या कितनी है 616, तो स्तंभ समान है और प्रत्येक स्तंभ में y है, तो टोटल स्तंभों की संख्या से इसे हम मल्टीप्लाई कर दिया n इंटू वाई। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में निकालना क्या था, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। अब अधिकतम संख्या को हमने क्या मान लिया n, अधिकतम संख्या को मान लिया क्या n, यहां मान लेते हैं, माना स्तंभों, अधिकतम स्तंभों की संख्या, मान लिया स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है n मान लिया, ये n है बच्चों, n और x में डिफरेंस हमने x यहाँ कहीं लिखा नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है x, सॉरी x इस तरह बना है n ऐसे बना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए स्तंभों की संख्या को n मान लिया। अब n क्या है 32 का एक फैक्टर ही है और 616 का n एक फैक्टर है, तो ये हमारा देखो कॉमन बन रहा है, ये n क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया हमारा, n क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है, n क्या है हमारा HCF है, क्या है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन से कि हमें इसमें निकालना क्या है, इसमें हमें पता लग गया कि निकालना क्या है कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन को भली भांति समझना है, n क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां लिख देते हैं n इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, अब n क्या है, n को हम क्या लिख सकते हैं HCF। अब n को हमने क्या लिख लिया कि ये HCF है, ब्रैकेट ना लगाओ, HCF गंदा हो जाता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। n क्या है हमारा HCF। अब HCF किसका निकालना है हमें 32 और 616 का, या 616 पहले लिख लीजिए या उसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को हमें क्या निकालना है HCF ही निकालना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अप्लाई करेंगे। बड़ा कौन है हमारा ये, छोटा ये है, तो डिवाइड कर देते हैं। 616 को हमें डिवाइड करना है, 616 को 32 से। ठीक, आप 32 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक बार जाएगा, एक बार गया तो 32 आया, घटा दिया तो यहाँ क्या आया 9, 12 11 हुआ, 11 में 2 9, यहाँ 5 5 में 3 2, ये 6 उतार दिया। अब देखो 32 टेंजा, अब देखिएगा कितने बार जाएगा 9, क्योंकि टेंजा में 320 होगा ज्यादा, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 28, क्या बचेगा यहाँ 16, 16 में 8 8, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं,
8 बचेगा, 8 में 8 0, 2 में 2 8। अब ये आया तो यहाँ हमें क्या लिखना है, 616 को लिखना है 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक, अभी शेषफल शून्य नहीं है तो यहां लिख लेंगे शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0, अभी 0 नहीं आया है। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर होता है और रिमाइंडर से उसको फिर से भाग करते हैं। तो आप 32 ये उतार लिया तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर शून्य आ गया तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब डिविडेंड क्या है 32 और 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0। तो अब शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया, यहां लिख लेंगे। अब शेषफल क्या है, शून्य है, इसलिए डिवाइजर ही, इसको रफ कर देते हैं, इसलिए जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। तो HCF ऑफ 616 और 32 का HCF क्या होगा, 8 होगा। HCF क्या होगा, 8। तो अब हमें पता लग गई कि क्या होता है, उन स्तंभों की संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम ये लिख लेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या n बराबर 8। स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या लिखेंगे, अधिकतम संख्या, स्तंभों की तो छोड़ दिया, की अधिकतम संख्या बराबर 8 आ गई। प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें 8 लोग मार्च करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। उन स्तंभों की संख्या बताना है जिसमें मार्च कर सकते हैं, कौन, आर्मी वाले। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन और करा देंगे। हाँ, अगर पूरा देखोगे तो जरूर समझ में आ जाएगा, नहीं सबकी अदर लोगों की तरह बता देता है बच्चों इसका HCF निकाल लो, HCF निकालना आता ही है तो उससे कोई बेनिफिट ना होता आपका। आपके समझ में नहीं आता आप रट के कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए तो आप कैसे समझोगे, उस चीज को समझाने के लिए ये बताया। हाँ, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन समझ जाओगे तो मिस्टेक नहीं होगी, मार्क्स कटने की कभी टेंशन नहीं होगी। अगर एक बार समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी बुक का RD आए या RAS आए, ML अग्रवाल है, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो। मेन चीज है कॉन्सेप्ट को पकड़ना। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हो तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो किसी भी बुक का हो। अगर बच्चों हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।